नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट बोर्ड स्कूल के अंतर्गत कक्षा 12 के व्यवसाय अध्ययन के पेपर की। ये पेपर कल यानी कि 5 जुलाई को आपके होने वाला है। तो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों की हम उत्तर सहित बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगा अंत तक आप पूरा जरूर देखें। साथ ही यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए व्यवसाय अध्ययन में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिय विद्यार्थियों, आपके जो व्यवसाय अध्ययन का जो पेपर है वो 3 घंटे का होगा। साथ ही पेपर 100 नंबर का होगा और इसके अंतर्गत कुल 30 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे निर्देश देख सकते हैं आप कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के उत्तर उसी पुस्तिका में तालिका बनाकर दें। तालिका कैसे बनानी है, आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए ऐसे बना लें, ठीक है, बीच में लाइन खींच के ऐसे 10 बना। यहाँ पे लिखे प्रश्न, यहाँ पे उत्तर। प्रश्न संख्या 1 उत्तर क्या होगा इसका, ए, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 10 तक लिखे। और जो उत्तर होगा वो आपको यहाँ पे इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। तो 1 से 10 के लिए आप इस प्रकार की सारणी बनाएं। प्रश्न संख्या 26 से 30 में आंतरिक विकल्प यानी कि अथवा वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो शुरू करते अपनी आज की क्लास और देखते पहला सवाल। पहला क्वेश्चन है, क्रियाओं के आधार पर उद्योगों को बांटा जा सकता है 3, 4, 5 या 2। तो इसका आंसर बी ऑप्शन राइट होगा 4। दूसरा क्वेश्चन है, बीमा को विषय वस्तु का आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है 3 में, 2 में, 4 में या 5 में। तो इसका ऑप्शन होगा बी होगा, 2 प्रकार में इसको बांटा जा सकता है। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन के उत्तर हमें नहीं मिले, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका उत्तर हमें नहीं मिला कि व्यावसायिक संगठन के एकल स्वामित्व स्वरूप की सीमा है। इसका उत्तर हमें नहीं मिला। यदि आप में से किसी भी विद्यार्थी को पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल, विभागीय उपक्रम का उदाहरण है डाक तार, राज्य व्यापार निगम, भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड या फिर भारतीय जीवन बीमा निगम। तो प्रिय विद्यार्थी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए डाक एवं तार इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है योजना, निर्देशन, समन्वय या फिर नियुक्तिकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए योजना। क्या होगा, ऑप्शन ए योजना यानी कि प्लानिंग। क्या, प्लानिंग। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन संख्या 6 देखिए, व्यावसायिक वित्त का महत्व है स्थायी संपत्तियों का क्रय विक्रय संवर्धन व्यवसाय का विकास या दैनिक व्यय का भुगतान। तो इसका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन सी व्यवसाय का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दीर्घकालीन वित्त का स्रोत है। प्रीवियस इसका जो स्रोत है इसमें मेरे को कंफ्यूजन, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं हूँ। यदि किसी विद्यार्थी को इसका करेक्ट आंसर पता हो तो बताएं, वरना बी ऑप्शन को आप सही समझे। नेक्स्ट 8वां सवाल, क्वेश्चन संख्या 8, व्यापार के स्थान के आधार पर फुटकर व्यापार के प्रकार हैं कितने, 3, 4, 2 या फिर 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3। कितने होंगे, 3 प्रकार का ये होता है। नेक्स्ट 9 नंबर, नियुक्तिकरण प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। प्रिय विद्यार्थियों, आज थोड़ा बिजी होने के कारण मैं ये वीडियो लेट बना पाया हूँ। बहुत सारे कमेंट आए थे सर जल्दी से उत्तर आप पेपर लेकर आए। तो देखिए 10वां क्वेश्चन, निर्देशन का प्रमुख घटक है संप्रेषण, संगठन, नियोजन या फिर नियंत्रण। तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संप्रेषण। तो यहाँ पे आपके 10 जो सवाल आए थे अबसद वाले वो होते हैं समाप्त। अब कुछ बड़े क्वेश्चन हैं जो जल्दी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 11 सवाल है, व्यवसायिक पर्यावरण की कोई 3 विशेषताएं बताइए। ये सीधा आप गूगल पर लिखिएगा, इसकी आपको तीनों विशेषताएं वहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट B2B क्या है,
B2 भी क्या इंपॉर्टेंट कर लो और अच्छा सवाल सीधा एग्जाम पूछा जाएगा। नेक्स्ट 13वां सवाल, साझेदारी और संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट सवाल और कल अच्छी तरह से पूछा जाएगा। 14वां सवाल है, आपकी राय में रिक्त पदों के संबंध में सूचना के विभिन्न स्रोतों में से किन्हीं 3 को समझे। देखो सूचना के जितने भी स्रोत है उसमें से केवल 3 को आपको यहाँ पे समझाना है। ये सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको गूगल पे मिल जाएंगे। और 15वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, कार्यशील पूंजी को समझे। बहुत बार कार्यशील पूंजी की परिभाषा यहाँ पर पूछी जाती है, तो इसकी परिभाषा भी आप याद रखें कि कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, होती क्या है। ये सभी क्वेश्चन है वो 3-3 नंबर के पूछे गए हैं। 11 से 15 तक कितने नंबर के, 3 नंबर। फिर 16 से लगाकर 20 तक ये क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। जहाँ पे देखिए 16 सवाल, आपकी राय में संवैधानिक या संविधिक निगमों के किन्हीं 4 गुणों को समझाइए। फिर विद्यार्थियों, यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 16वां सवाल यहाँ पर हो गया है। 17वां सवाल, समन्वय की कोई 4 विशेषता बताइए। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, समन्वय की कोई 4 विशेषता यहाँ पे आपको बताने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूंजी बाजार व मुद्रा बाजार में अंतर बताइए। तो ये अंतर याद जरूर कीजिएगा कि पूंजी बाजार किसे कहते हैं और जो मुद्रा बाजार हैं वो किसे कहा जाता है, क्या क्या मुख्य अंतर हैं। ये सीधा एग्जाम में 2 से 3 बार पहले भी पूछा गया था, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक अपने क्वेश्चन थे। फिर विद्यार्थियों क्वेश्चन संख्या 18 तक ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए हैं। तो विद्यार्थियों 18 तक का जो अपने क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 18 हमारे पास जो मिले थे, हमें 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास आए थे वो मैंने आपको बता दिए। अगले वीडियो में हम जल्दी से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन जरूर करें। जय हिंद जय भारत।